आए। कुछ आदमी व बीवियाँ जमा थे। उनके साथ बातचीत करके शीघ्र ही वहाँ से जालंधर चल दिए, जहाँ सरदार साहिब के साथ बातचीत करके फिर फगवाड़ा जाकर दम लिया। वहाँ के सत्संगी सड़क पर मौजूद थे। वे हुजूर को कार में अपने घर ले गए। रास्ते में बहुत कीचड़ था। गलियाँ खराब, गीली और तंग थी, मगर हुजूर ने जाने से इनकार नहीं किया। हालांकि मोटर कार को मोड़ने में शहर के दूसरी तरफ गली गली जाना पड़ा। हुजूर ने वहाँ कुछ देर बाणी वचन किया। हम बाहर खड़े रहे। उसके बाद वहाँ से चलकर फिल्लौर 2-3 मिनट ठहर कर लुधियाना कचहरी के पास मोटर कार से उतरकर हुजूर ने चूल्ही कुल्ला आदि करके चाय पी। हम सब ने भी चाय पी, क्योंकि सर्दी जोरों पर थी। ऐसी सर्दी कहते हैं कई सालों के बाद देखने में आई है। पहाड़ों में, डलहौजी में बर्फ़, डाक खाने पर 8-8 फुट बर्फ़ पड़ी कहते हैं। सुना है डलहौजी और शिमला का रास्ता बंद है और उन पहाड़ों में से जो हवा आती है वह बहुत ही ठंडी लगती है। यही सर्दी का कारण है। लुधियाना से चलकर 10 मील पर आए होंगे कि मोटर कार का पिछला बायां टायर व ट्यूब फट गई। उनको उतारकर नया टायर चढ़ाया तो पुराने टायर में हाथ डालने से पता लगा कि किसी जानवर की तेज नोकदार खुरी टायर और ट्यूब को काटती हुई चली गई थी। खैर, वहाँ 1 घंटे के लगभग सर्दी में समय खराब करके आगे रवाना हुए तो अभी मोगा 10 मील ही होगा कि टायर जो बदल कर चढ़ाया गया था फट गया। नलकी के भी परखच्चे उड़ गए। पता नहीं क्यों, शायद किसी सख्त चीज़ से टकराकर टायर और ट्यूब फट गए। पहले नलकी को 3 जगह से टाँका लगाना पड़ा। इत्तेफाक से मेरे पास दिया सिलाई की डिबिया थी, वरना उस उजाड़ में दिया सिलाई के बिना नलकी का जोड़ना भी मुश्किल हो जाता। कोई आबादी नज़दीक ना थी। हवा चल रही थी। पता ना था नलकी काम दे सके या नहीं, क्योंकि उसके वाल्व में कप ना था जो हवा भरते समय हवा को बाहर जाने से रोकता है। उस कप की बजाय पेड़ की बारीक टहनी को चाकू से तराश कर उस वाल्व में देने का इरादा था कि एक लारी आ गई। मैं और हुजूर सारा सामान लारी में लाद कर मोगा रवाना हो गए। भाई शादी और दामोदर ड्राइवर को पीछे छोड़कर, ताकि वे कार लाने की कोशिश करें। आखिरकार 1.5 घंटे बाद कार मोगा पहुंच गई, मगर बिना नलकी के कार आगे नहीं ले जा सकते थे। नई नलकी यहाँ ना मिल सकती थी। इसलिए ड्राइवर को तो डेरे भेजा कि वहाँ से फालतू नलकियाँ लाकर मोटर को चलने के लिए काबिल बनाए। वह शाम के 7 बजे की गाड़ी से लुधियाना गया। वहाँ से एक ट्रक रात के 1 बजे मिला। उसमें बड़ी मुश्किल से जगह मिली और उसमें बैठकर सुबह के 6 बजे ब्यास पहुँचा। वहाँ से पैदल चलकर डेरे में पहुँचा। वहाँ से नलकियाँ लेकर तांगे में ब्यास रेलवे स्टेशन पर आया। हावड़ा एक्सप्रेस पर सवार होकर दिन के 1 बजे लुधियाना और शाम के 6 बजे मोगा पहुँचा। 2 रात हमको मोगा ठहरना पड़ा। मेरा बिस्तर तो मेरे साथ था, मगर मिस्त्री शादी और हुजूर के पास कोई बिस्तर न थे। हुजूर को नया बिस्तर मिल गया। मिस्त्री शादी ने अपने नियम का पालन करते हुए किसी का बिस्तर लेने से इनकार कर दिया। ऐसी सर्दी में मैंने सारी उम्र नहीं देखी थी, जैसा कि मोगा में देखने में आई। मिस्त्री जी को सख्त सर्दी के कारण जुकाम हो गया
और दूसरे दिन और रात को सख्त तकलीफ़ रही। खैर, शुक्र करके 12 जनवरी को 10 बजे सुबह मोगा से ज्यों चले सिरसा आकर दम लिया। 1 बजे दोपहर से पहले आ पहुँचे। यहाँ मौसम कुछ अच्छा था, परंतु हवा बड़ी ठंडी थी। हुजूर की सेहत बीमारी इन्फ्लुएंजा के कारण कमज़ोर हो गई। वे कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं आजकल, क्योंकि मिल का काम अभी शुरू नहीं हुआ। हुजूर दिन भर घर में ही रहते हैं और रात को हर रोज़ लगभग 1 घंटे सत्संग करते हैं। कल 16 जनवरी को उम्मीद है कि कमाद गन्ना की कटाई और रस निकलना शुरू हो जाएगा। 18 जनवरी कमाद की कटाई जारी है। हुजूर पिछले साल की तरह अभी सरगर्मी से काम नहीं करने लगे, जिसका मतलब यह है कि सुबह देर से बाहर तशरीफ़ ले जाते हैं और शाम होते ही वापस आ जाते हैं। कमज़ोरी की शिकायत करते हैं। 22 जनवरी हुजूर सारा दिन सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे कमाद के खेत में कुर्सी पर बैठे रहते हैं। वहीं दोपहर का खाना खाते हैं। संगत कमाद काटती और छीलती रहती है। यहाँ से कमाद काटकर गाड़ियों पर लादकर उसे पीड़ने के लिए मिल में ले जाते हैं। आज किसी व्यक्ति के पूछने पर हुजूर ने निम्नलिखित नुस्खा बवासीर, बादी व खूनी का बताया। तुखम मूली, तुखम गाजर, चासकू, रसवत बराबर बराबर लेकर कूट कर छाने। बासी पानी के साथ 1 गोली रोज़ खाएं। 28 जनवरी को इतवार का दिन था। लोग लुधियाना, भटिंडा, हिसार आदि जगहों से सत्संग के लिए आए थे। चुनांचे हुजूर मोटर में दिन के 3 बजे चलकर 3:15 बजे के लगभग मिस्टर कन्हैया लाल एसडीओ की कोठी पर तशरीफ़ ले गए, क्योंकि उनके बाल बच्चों की इच्छा थी कि हुजूर उनके मकान पर पधारें। एसडीओ साहिब ने पूछा कि अक्सर लोग यह मानते हैं कि जब एक बार जीव आत्मा 84 लाख योनियों से तरक्की करती करती मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लेती है तो फिर वह उससे नीचे नहीं जाती। हुजूर ने फरमाया कि यह ख्याल ठीक नहीं है, क्योंकि खुद भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में उद्धव से कहा है कि यह जो कीड़ा चला आ रहा है, यह कई बार ब्रह्मा बन चुका है, कई बार स्वर्ग का राजा इंद्र हो चुका है। गोया जब देवताओं को भी 84 में जाना पड़ता है तो इंसान की क्या हैसियत है। वैसे ही कबीर साहिब ने फरमाया है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। गोया यह ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य मरकर फिर मनुष्य बने। मौत के बाद हर एक इंसान को उसके कर्मों तथा इच्छाओं के अनुसार शरीर मिलता है। फिर एसडीओ साहिब ने कहा कि गीता हर रोज़ कई घंटे पढ़ते हैं मगर मन को शांति प्राप्त नहीं होती। हुजूर ने फरमाया कि धर्म पुस्तक के पढ़ने से शांति नहीं मिलती। शांति हर एक स्त्री व पुरुष के अंतर में है। मन को खड़ा करने में शांति है। यह शांति अभ्यास से हासिल होती है। उसके बाद सत्संग घर आकर कार्तिक का महीना स्वामी जी की वाणी में से लिया गया, जिसमें मनुष्य शरीर के अंदर जो बड़े बड़े चक्कर हैं उनका वर्णन किया गया है। आज सत्संग में कुछ जैनी लोग आए हुए थे। सुना गया है कि आज एक जैनी स्त्री साध्वी बनी, यानी दुनिया को त्याग कर संन्यास ले लिया। हुजूर फरमाते हैं कि वैराग्य मन से संबंध रखता है, ना कि बाहरी भेद से। जो व्यक्ति बाल बच्चों के साथ रहता हुआ मन को वैराग्य में रखता है वह असली त्यागी है। यह बात सूरत शब्द के अभ्यास से हो सकती है। बिना अभ्यास के इस बात का यकीन आना मुश्किल है कि कोई आदमी गृहस्थ में रहता हुआ मुक्त हो सकता है।
मौलाना रूम साहिब ने भी कहा है, गर दरवेशा तामिए अंदोज शतखू दर शिकम खमारा तू साहिब दिल बजू। अर्थात यदि फ़कीर लोग लालची और कड़वे स्वभाव वाले हैं तो तू गृहस्थ लोगों में ही किसी उदार पुरुष की खोज कर, जिसका दिल दुनिया के भोगों या मोहब्बतों में फंसा हुआ है। वह जंगल वीराने में भी रहे तो भी उसको त्यागी नहीं कह सकते। जैन मत में त्याग का बड़ा दर्जा है, यहाँ तक कि उनको कई साधु कपड़े आदि भी छोड़कर नग्न रहते हैं और रात को कोई कपड़ा आदि सर्दी में भी नहीं ओढ़ते। खाने पीने में सख्त परहेज रख कर तप करते हैं। संतों महात्माओं से यह पता लगा है कि उनके तीर्थकर केवल मुक्ति तक गए हैं, जो कि ब्रह्मा के पास है। वह भी अभ्यास से गए, ना कि सिर्फ त्याग से। आजकल जैनी लोग अभ्यास नहीं करते, सिर्फ व्रत तप त्याग पर जोर देते हैं। गोया अपने पेशवाओं के असली रास्ते को भूल गए। उनके पेशवा बड़े महात्मा व महापुरुष थे, मगर यह तो उनसे कोसों कोसों दूर चले गए। 8 जनवरी की कार्रवाई में जिस चिट्ठी का जिक्र आया है, उसकी दोबारा चिट्ठी आई जो कि नकल के योग्य है। उसमें लिखा था, परम कृपालु पिताजी राधा स्वामी परवान होवे, आपका हुक्मनामा मिला। जिस रोज़ 9 जनवरी 1945 को आपने हुक्मनामा लिखा, मेरे जैसे पापी आदमी के भाग खुल गए। चढ़ाई जो बंद हो गई थी वह फिर से शुरू हो गई। उल्टे कुएं में नहाकर जब रूह आगे को जा रही थी तो एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई दिया। वहाँ को जा रहा था तो एक छोटी उम्र की लड़की ने मुझे गिरा दिया था। यह मैंने पहली चिट्ठी में जिक्र कर दिया था। उसके बाद 9 जनवरी 1945 को फिर चढ़ाई शुरू हुई। उसके बाद किसी रोज़ रोशनी होती थी और किसी रोज़ आनंद का अनुभव होता था, लेकिन चढ़ाई नहीं होती थी। एक रोज़ 3 रास्ते दिखाई दिए और उसके कई रोज़ बाद जो दरमियान का रास्ता है उस पर रुक गई। यह सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि एक बड़ी भारी सुरंग है जो कि कहीं ऊंची कहीं नीची उतरती है और ज्यों-ज्यों आगे गया तंग होती गई। एक जगह तो इतनी तंग हो गई कि मैं मुंह के बल होकर लेट कर आगे गया। इस तंग रास्ते में बिच्छू सांप हैं। आप दयाल हैं और आपकी दया से वह सब मुर्दा मालूम होते हैं। दिल बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आप शब्द स्वरूप में मेरे साथ हैं और इसके आगे थोड़ी जगह ठहरने की मालूम होती है। आगे टेढ़ा रास्ता है और तंग इतना कि मेरे जैसा पापी आदमी आपकी दया बिना आगे नहीं जा सकता है। वह रास्ता एकदम गोल सुरंग है और सुरंग में सुबह के सूरज जैसी बहुत प्यारी गोल रोशनी है। ऐसा मालूम होता है कि सूरज निकल रहा है। उस सूरज को फाड़ कर आगे निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन घुस न सका और आखिर फिर उस सुरंग से रास्ते से वापस आ गया। यह 2-3 रोज़ की बात है। दिन में तो फैक्ट्री के शोरगुल में शब्द नहीं पकड़ सकता। हाँ, सुमिरन चालू रहता है और ध्यान रहता है। शाम को खाना खाने के बाद 6:30 बजे भजन पर बैठता हूँ। आपकी कृपा से तुरंत शब्द मिल जाता है। कभी कभी तो इसमें मगन हो जाता हूँ और सुबह का गूंगा भजन पर बैठे बैठे ही हो जाता है। किसी किसी रोज़ रात को पलंग पर लेट जाता हूँ। लेट कर लगभग 10-15 मिनट शब्द का खूब ध्यान रखता हूँ, फिर रूह निकल कर चली जाती है। यह 3 घंटे में या तो किसी बहुत अच्छे बाग की सैर करता हूँ या किसी बहुत अच्छे महल में घूमता हूँ। मैं जो महल और बाग देखता हूँ, मालूम होता है कि इस दुनिया में
नहीं, और शब्द के बिना 1 मिनट भी नहीं गुजरता। सोना जागना एक ही है, और कभी माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों का कोई ख्याल नहीं आता। हर दम आपका ही ख्याल है। दिल करता हूँ कि आपके चरण कमलों में 10वें द्वार में जाकर सिर झुकाकर माथा टेकूं। महाराज जी, आपने उस रंग की सैर करा दी, लेकिन पापी होने की वजह से उसको पार न कर सका। इस रोशनी को देखने से मालूम होता है कि आगे बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें बहुत प्रकाश, और मालूम होता है कि सूरज निकलेगा। दयालु जी शीघ्र ही उससे पार होने की ताकत बख्शें, ताकि त्रिकुटी पार करके 10वें द्वार में मैं आपके दर्शन करूं। हुजूर ने जवाब लिखवाया कि सतगुरु स्वरूप को प्रकट करो और सतगुरु के साथ अंदर जाओ। जहाँ मुश्किल बनेगी वहाँ सहायता करेंगे। सैर व नज़ारे देखने का ख्याल छोड़कर शब्द को पकड़कर ऊपर चढ़ाई करो। 20 फरवरी। ऐसा ही जवाब एक मेम साहिबा को इंग्लैंड में भेजा गया, जिसने लिखा था, मैंने अगस्त 1944 में नाम लिया था और अब 5 तत्वों के रंग सूरज व चांद देखती हूँ। One evening I saw the fountain of light, surrounded at the base by all the lovely colors we have here, only much richer, deeper and purer shade. The lake, the sun and the moon. These were so close, I felt the temperature. The most lovely experience was the evening. You came and filled the room with your presence. The love and gentle strength was magnificent. It seemed as if I was actually merged in your being. The experience gently faded until you remained encircled in a brilliant light. A few nights ago, I saw my dead mother-in-law in a pitiful state of unhappiness, carrying in her arms all kind of worldly and household goods. She was leaving a building and going apparently to join others. She came over to me where I was standing in a wood. It seemed to be an attempt to make friends. She said that she was glad to be going on, and pointing to building from which she had emerged, said it was very lovely there. I was very much startled at this because on earth we were not great friends. एक संध्या को मैंने प्रकाश के फुहारे को देखा। उसकी जड़ के आसपास रंग तो वे ही थे, लेकिन ज़्यादा गहरे, तेज और निर्मल आभास वाले थे। सरोवर, सूर्य और चांद इतने निकट थे कि मुझे उनके ताप का अनुभव हुआ। सबसे सुहावना अनुभव तो उस संध्या को हुआ जब आप पधारे और आपके स्वरूप से कमरा भर गया। आपका प्रेम और प्रभाव अद्भुत था। ऐसा प्रतीत होता था कि मैं आपके स्वरूप में समा गई हूँ। यह सुनकर हुजूर ने फरमाया कि बेशक श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, नानक आप छोड़ गुरु माहे समावे। यह अनुभव धीरे धीरे समाप्त हो गया, परंतु आपका प्रकाशमय नूरी स्वरूप तब भी सामने था। कई रातें हुई, मैंने अपनी सास को जो मर गई है देखा। वह दुखी थी। उसने अपने हाथों में कई प्रकार की सांसारिक व घरेलू वस्तुएं उठाई हुई थी।
वह एक मकान से निकलकर दूसरे लोगों में सम्मिलित होने जा रही थी। मैं जहाँ वृक्षों के समीप खड़ी थी, वह मेरे पास आई। ऐसा लगता था कि वह मुझे मनाना चाहती है। उसने कहा कि वह बहुत अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रही है और उस मकान की ओर जहाँ से वह निकली थी, इशारा करते हुए बताया कि वहाँ बहुत आनंद था। मैं इस पर बहुत ही विस्मित हुई, क्योंकि इस संसार में हमारे एक दूसरे से संबंध बहुत अच्छे ना थे। हुजूर ने फरमाया कि उसको लिख दो कि कभी कभी जो रूहें सूक्ष्म मंडलों में रहती हैं, वे अपने रिश्तेदारों को मिलने आ जाती हैं। आज जब हम घर से कारखाने को बकबोर्ड में हुजूर के साथ जा रहे थे, तो भाई शादी ने कहा कि प्रत्येक जाति अपने आप को बड़ा समझती है। मेरे गांव का एक जुलाहा अपने लड़के को धमका रहा था, क्योंकि उसको ताना बुनना ना आता था। कह रहा था, अरे तू तो जाट हो गया। हुजूर ने जवाब दिया कि इसी तरह भंगी लोग कहते हैं कि सिर्फ हम ही स्वर्ग को जाएंगे। किसी ने कहा कि अरे खत्री, ब्राह्मण, मुसलमान लोग क्या स्वर्ग को नहीं जाएंगे? तो भंगी ने कहा, स्वर्ग ना हुआ मखौल हो गया। शादी ने कहा, इसी तरह एक भंगन को किसी ने कहा कि अकबर मर गया, तो वह क्या कहती है, चाचे रोढ़ू जेहे मर गए अकबर के धा पानीहार सी। 22 फरवरी की सुबह को 7 बजे कार में सिकंदपुर से रवाना होकर रास्ते में शुगर मिल व सिरसा में संगत को 5-5 मिनट देकर डबवाली की तरफ रवाना हुए। सर्दी काफ़ी थी, पाँव सर्द हुए जाते थे और घुटनों को भी सर्दी महसूस हो रही थी। हालांकि गर्म फुला लेन का पजामा था। वहाँ से मलोट में तेल भरवाकर मुक्तसर सराय नागा की संगतों को वक्त देते हुए कोटकपुरा रेलवे स्टेशन के आगे रुक गए, क्योंकि एक लंबी सी मालगाड़ी फिरोजपुर की तरफ से आ रही थी। वहाँ आधा घंटा रुकना पड़ा। सत्संगियों को पता लग गया, वहाँ आ गए। फिर वहाँ से फाटक खुलवाकर आगे एक मकान के बाहर सब संगत जमा थी। वहाँ उतरकर हुजूर ने दर्शन दिए और फिर रास्ते में लूना पंज ग्राइकला में 2 मिनट देकर भागा पुराना होते हुए मोगा दिन के 11 बजे सरदार भाग सिंह जैलदार के यहाँ गए। वहाँ से डॉक्टर प्रेमनाथ के हॉस्पिटल में डॉक्टर साहिब से मिले। वहाँ 10 मिनट लगाकर रास्ते में जगराओं में 5 मिनट तहसील के पास उतरकर फिर लुधियाना दिन के 1:30-2 बजे के करीब पहुंच गए। वहां सब ने खाना खाया। फिर फिल्लौर, गोराया, मुरली, फगवाड़ा की संगतों को मिलते हुए जालंधर शहर में करीब 5 बजे आ पहुँचे। वहाँ सरदार साहिब की कोठी पर काफ़ी देर ठहरे। वहाँ से डेरे शाम के 6 बजे आ पहुँचे। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय।